भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये संज्ञा टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 है। अगर आपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आपने मेरी संज्ञा वीडियो नहीं देखी है, संज्ञा का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद को उदाहरण सहित समझाया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग संज्ञा से संबंधित जो प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसी के आगे हम लोग आज प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग कॉपी और पेन जरूर ले लें। अपने प्रश्नों के उत्तर कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में उपयोग होता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है पद, ऑप्शन डी है वाक्य। आप लोगों ने इसका राइट आंसर लिख लिया होगा, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी पद, ऑप्शन सी पद। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में उपयोग होता है तब हम उसे पद कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, रजत कल आगरा जाएगा। इस वाक्य में रजत क्या है? ये आपका वाक्य दिया हुआ है, रजत कल आगरा जाएगा, और इस वाक्य में आपको ये बताना है कि रजत शब्द क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रजत शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से किस में जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रंथ राइट आंसर है। ग्रंथ जातिवाचक संज्ञा कैसे है? तो देखिए, ग्रंथ शब्द जो है सभी ग्रंथों के जाति के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, सीता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने भी दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सीता शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि आप कैसे पता चलेगा कि सीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक आपको विशेष व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इसलिए जहां पर भी आपको विशेष व्यक्ति या फिर कोई विशेष वस्तु, विशेष स्थान का जब भी आपको नाम दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह नेक्स्ट है, इनमें से किस में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा,
ऑप्शन सी है निराशा, ऑप्शन डी है ऊन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निराशा। तो देखिए निराशा शब्द जो है ये क्या है? ये एक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है पशुता शब्द में संज्ञा है। इसमें आपको संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसी तरह नेक्स्ट है लोहा एक ठोस धातु है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे होगा? क्योंकि ये जो लोहा शब्द है एक ठोस धातु है, लोहा शब्द ठोस धातु है और द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई भी वस्तु आपको ठोस द्रव्य गैस में होने का बोध कराती है तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर है। अब देखिए परिवार यहाँ पर लिखा हुआ है, इस परिवार शब्द से एक समूह के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है राकेश, ऑप्शन सी है भीड़, ऑप्शन डी है सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है, यानी कि ऊन। अब देखिए यहाँ पर जो ऊन शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो हमने एक चीज समझी थी कि जहां पर भी जिन चीजों को हम नाप तौल सकते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते हैं, तो ऊन भी एक ऐसा शब्द है जब आप कभी ऊन लेने जाएंगे तो आप लोग को ये तौल करके दी जाएगी। तो ऊन क्या है? ऊन तौल करके दी जाती है, इसको तौल सकते हैं परंतु इसको गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ऊन द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसी तरह नेक्स्ट है इनमें से किस में समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है राज, ऑप्शन सी है टीम,
ऑप्शन डी है क्रोध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टीम। अब देखिए यहाँ पर टीम एक ऐसा शब्द है जो कि एक समूह के होने का बोध करा रहा है। टीम में कई सदस्य होते हैं और समूह के होने का बोध होता है। तो टीम शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, इनमें से किस में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है भूख, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है दल। आप लोगों ने भी इसका राइट आंसर लिख लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भूख। अब देखिए भूख शब्द क्या है? तो देखिए भूख शब्द एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति की दशा को दर्शा रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, सोना शुद्ध है, इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए सोना क्या है? सोना आपका ठोस एक धातु में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सोना शब्द दिया है, और जब हमने द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने जाना था कि जिन चीजों को हम नाप तौल कर सकते हैं परंतु उनको गिन नहीं सकते हैं तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सोना भी इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, नदियों की धारा तेज है, नदियों शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए नदियों शब्द जो है वो कैसे पता चलेगा कि ये जातिवाचक संज्ञा है? तो नदियों शब्द से सभी नदियों की जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए नदियों शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी का जल स्वच्छ हो गया है, यमुना नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है नदी शब्द, क्योंकि सभी नदियों की जाति के बारे में बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए नदी शब्द तो दिया ही है, इसी के साथ यहाँ पर एक विशेष नदी का नाम भी दिया हुआ है, यमुना नदी। ठीक है, यहाँ पर विशेष नदी का नाम दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर यहाँ पर विशेष नदी का नाम नहीं बताया जा रहा होता, सिर्फ नदी शब्द आता, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन विशेष नदी का नाम बताया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है पर्वत, ऑप्शन डी है नेहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्वत इसका राइट आंसर है।
अब देखिए पर्वत कैसे है, तो पर्वत शब्द जो है वो अपनी पूरी पर्वत की सभी जाति के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिनकी हम नाप तौल कर सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, या ऐसे शब्द जो ठोस द्रव्य गैस अवस्था में होने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को कौन सी संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा की मैंने परिभाषा बताई थी। यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा को समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको इस परिभाषा को देखकर आप अपने द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचान सकें, या फिर हो सकता है ठोस द्रव्य गैस की अवस्था में हो तो आप इसको द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचान सकें। तो इन दोनों प्रकार को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी जाति का बोध किस संज्ञा में कराते हैं? ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी वस्तु है तो वो अपनी पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा होता है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह नेक्स्ट है, आपके जितने भी प्रश्न के उत्तर सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनमें से किस में द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है पक्षियों, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी शब्द। देखिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे पहचान सकते हैं कि चांदी शब्द आप जब भी देखिएगा चांदी खरीदते होंगे तो ये आपको तौल करके दी जाती है। इसको हम नाप तौल कर सकते हैं परंतु इसको गिन नहीं सकते। और दूसरा ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि चांदी एक ठोस धातु में आएगी, तो ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, इनमें से किस में समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है सोहन, ऑप्शन सी है दिव्या, ऑप्शन डी है पानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि परिवार। परिवार शब्द देखिए एक समूह में होने का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। आपके जितने भी प्रश्न सही निकले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। तो ये कुछ संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।